जी के बौछार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऑलवेज न्यू अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि अभी हमने कुछ ही टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जो NIOS स्टूडेंट है जिसने B.Ed भी किया है और संगे NIOS से D.Ed किया है तो B.Ed का डॉक्यूमेंट लगा सकता है, ये हमने आपको बता चुके हैं। नेवी BPSC का एक फिर नोटिस आया है दोबारा, तो उस नोटिस में क्या दिया गया है वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इस नोटिस में दिया गया है विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा के अंक को शून्य किया जाता है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषा के प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। अभी BPSC का एक नोटिस आया है तो इस नोटिस को हम समझाते हैं क्या दिया गया है। तो हम आपको आगे खाली पेज पर आपको हम समझाते हैं। जैसे कि आपका पेपर हुआ था 1 to 5 का और 6 to 12 में पेपर हुए थे, तो इन सब में देख सकते हैं कि 30 नंबर का एक पेपर हुआ था, आपको पता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोनों में 30 क्वेश्चन थे। 1 से 5 में प्राइमरी में और 6 से 12 में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे सबसे पहले। आप देख सकते हैं जैसे ही आपका पेपर आपने ओपन किया होगा तो 8 क्वेश्चन थे इंग्लिश के और 22 क्वेश्चन थे हिंदी के। आप सबके पेपर में दिया गया था। तो जो 6 से 12 का पेपर हुए हैं उसमें जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हिंदी अर्थात भाषा के, तो उन भाषाओं के पेपर को या अंक को अब नहीं देखा जाएगा, मतलब उनको काउंट नहीं किया जाएगा। चाहे उस भाषा में आपके 9 नंबर आए हों पास के लिए या नहीं आए हों, आप जब उस भाषा के पेपर में जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से आप 9 नंबर लाने में सक्षम है या नहीं है, उसको अब काउंट नहीं किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो मेरिट बनेगा 6 से 12 में वो सिर्फ 120 में से बनना है। इस बात का भी BPSC ने नीचे बोला है कि 1 to 5 में जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे भाषा के आधार पर उसके नंबर काउंट होंगे मेधा सूची बनाने में। ये देख सकते हैं इसमें लिखा है कि 1 to 5 में मेधा सूची तैयार करने में भाषा के अंक ऐड होंगे। तो इसका मतलब हम समझाते हैं क्या है इसका मतलब। जैसे कि इसका मतलब ये है कि को पता है कि 1 to 5 में मेरिट बनेगी 120 नंबर में से, लेकिन जो 30 नंबर की भाषा के क्वेश्चन है वो उससे भी मेरिट सूची तैयार होगी। कैसे तैयार होगी वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि किसी बच्चे के 57 नंबर हैं, ओके, 2 बच्चों के 57 नंबर हैं, तो अगर 2 बच्चों तो उसमें से किसी एक बच्चे को सीट देना है। जो भाषा का पेपर हुआ है 30 नंबर का तो उसके नंबर देखे जाएंगे, जैसे जिसके भी भाषा में नंबर ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन होगा। ये बोला गया है, आपको आई होप समझ में आ गया हो क्या बोला मैंने, कि 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट की अगर नंबर सेम है तो उस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जिसका 30 नंबर में जो भाषा का पेपर है उसमें ज़्यादा नंबर होंगे, उसी का सिलेक्शन होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी। और जो 6 से 12 का पेपर हुआ है उसमें जो भाषा का पेपर हुए हैं 30 नंबर के, उसके नंबर अब काउंट नहीं होंगे, चाहे उसमें आपके 9 नंबर आए हों या नहीं आए हों। अब BPSC ने वो मामला खत्म कर दिया है जैसे कि नोटिस में दिया गया है। अभी एक ट्वीट भी आया है अतुल का, तो वो भी हम आपको पढ़ के बताते हैं। इसको देख सकते हैं 9:05 पे ट्वीट आया है, देख सकते हैं 18 तारीख को। तो इस ट्वीट में क्या बोला गया है वो भी हम आपको समझाते हैं। बस स्पष्ट करने के लिए कि जैसा कि पहले घोषित किया गया था कि TRE 2.0 में PIT मतलब 1 to 5 में भाषा अनुभाग केवल प्रकृति की योग्यता है और इसके अंक केवल योग्यता निर्धारित करने के लिए ट्राई ब्रेकर के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि 2 बच्चों के अगर नंबर सेम है तो उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसका भाषा 1 में या 30 नंबर जो का पेपर हुआ था भाषा का उसमें जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसी का सिलेक्शन होगा। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी द्वारा जानकारी समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।